वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर अवनिंद्र और आप सभी का स्वागत है गोल्ड क्लासेस में। आज के सेशन में वंस अगेन हम लोग स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में हम लोग 26 डे आज मेंशन करने वाले हैं। तो आज का ये दिन 26वां दिन होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है 25 दिन पे बात करी है और चलो आज बात करते हैं 26 के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे और चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे। ओके, और अभी मुझे लगता है कि अभी तक जो हमने बातें करी हैं उसमें वन थिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, वो है आपके लिए ये जो चीज़ें हैं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आता हूँ डेली बेसिस पे। चीज़ों को आप लोग समझेंगे और देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे। जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनका जैसे आप अगर यूज समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं से आप मल्टीपल सेंटेंसेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। लेकिन जो कल मैंने बात करी थी उसमें आज मैं कुछ चीज़ों को मैं अलग करके देने वाला हूं आपको। थोड़ा सा वीडियो अंत तक देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ आप लोग शेयर करेंगे हमको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो स्ट्रक्चर्स एक बार आप लोग फिर रिमाइंड कर लीजिएगा। टाइप 1 जो है इसमें हम इज एम आर को सामने लेकर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर हैज़ हैव है, यहाँ पे हैज़ है पास है का अर्थ देता है क्योंकि यहाँ पे अदर्स होते हैं, नो एक्शन का केस है। फिर टाइप 2 है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की SEIS फॉर्म। फिर हम लेकर के आ रहे हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर्स को। ओके, फिर हम दूसरा स्ट्रक्चर लाते हैं जो कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें हम कभी भी जब काम कोई जारी हो उसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि ही इज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे क्या है कि वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, राइट। फिर अदर्स। अभी हम यहाँ पर बात करें थर्ड नंबर स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट के साथ साथ हमें हैज़ हैव लेके आना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आनी है। फिर अदर्स मस्ट बी हियर, राइट। ओके, और लास्ट का अभी जो मैंने कल आपको बताया था हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक यूज करेंगे, हैज़ या हैव। फिर इसके साथ बीन यूज होता है, वर्ब की ING लेकर के आते हो क्योंकि परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस दोनों एक्शन यहाँ पे शो करना होता है। ये है अदर्स। ओके, तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव इन योर माइंड अप टू नाउ। जो भी क्लासेस आप लोगों ने लिया है ना, सारे क्लासेस आपको ये स्ट्रक्चर्स मैं इसलिए बताता हूँ कि कहीं ना कहीं से अगर इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप माइंड में लेके चलते हो डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ से देखना स्ट्रक्चर जो है ये 4 हो रहे हैं। ओके, तो इन सारे 4 स्ट्रक्चर्स का यूज तो माइंड में रहेगा, बट यू नीड टू क्रिएट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इफ यू आर अनेबल टू डू देम एंड यूज देम इन योर कन्वर्सेशन, सो दिस इज समथिंग एक्चुअली आई वांट टू टीच यू। दिस इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट एंड यू नीड टू वर्क अपॉन, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं लाइक जो स्टूडेंट जो बहुत ही सुपर एक्टिव हैं, दे आर गिविंग अस सजेशंस एंड कमेंट्स, तो वो भी स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देंगे कि अब देखो ये जो टाइप 1 है यहाँ पे भी हैज़ हैव लग रहा है फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर में और यहाँ पे भी हैज़ हैव लग रहा है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पे वर्ब नाम की चीज़ कोई है नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोनों में अंतर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव अ ड्रीम, तो यहाँ पे ड्रीम आप इसके साथ लगा रहे हो, आई हैव अ ड्रीम, तो यहाँ पे मेरे पास एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है। ओके, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हो कि आई हैव सीन दिस मूवी, तो यहाँ पे सी का थर्ड फॉर्म आ रहा है। यानी कि आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो रहा है। हर एक वाक्य में एवरी सिंगल सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि वर्क होता है, एक वर्ब होता है। वर्क क्या, इसमें एक्शन को डिनोट किया जाता है और एक्शन जो है कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसी के अगर आप बारे में अगर आप चीज़ों को जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप पूरा ये स्ट्रक्चर यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने अभी कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल कराए थे और इसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स आज कुछ एग्जांपल्स पे काम करेंगे। जैसे एग्जांपल्स मैं ये बता दूं कि स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और 4, ओके, इन सभी के साथ साथ वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उनका सही यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। सही यूज इन द सेंस, अब मैं आप लोगों के लिए ना बेसिक और जो मास्टर रूल है जिसके तहत आप लोग अच्छे से बोल पाएंगे वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। अभी तक स्टूडेंट्स 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, चारों का यूज आप लोग समझ गए होंगे और मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं यहाँ पे देखिए।
हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही हमारा सेंटेंस बनाने का क्रम होता है। हालांकि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो वी पहले आ जाता है, एस बाद में आ जाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और वाक्य, तो इन सारी चीज़ों को आप चीज़ों को समझिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ईजी होगा। अभी देखिए, जो भी स्टूडेंट सेंटेंस को क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो इसके जस्ट पहले आप फ्रेज या क्लॉज ऐड कर लो, राइट। इसके अंत में भी फ्रेज या क्लॉज ऐड कर लो, दिस इज द मास्टर रूल अभी इसकी मदद से। अब देखो, सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको क्या करना है भाई, आई वी है ना, यू ही सी इट दे रख लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे समवन समबडी भी रख सकते हैं, जैसा आपको सेंस देना हो, समथिंग समवन, ओके। तो अभी मैं आप लोगों को कई बार बताता आता हूँ अपने प्रीवियस सेशंस में, सब्जेक्ट के जगह पे नाउंस या प्रोनाउंस को जगह दिया जाता है, नाउंस को या प्रोनाउंस को, ओके। तो इनको जगह दे करके आप सेंटेंस को आप बनाओ। और यहाँ पे ना जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें आप वही जो 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं का इस्तेमाल करिए। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ आपके लिए। जैसे मैं बोलूँ कि फ्रेज एक लाओ, जैसे आई फील लाइक आई एम डूइंग वेल, एक सेंटेंस बना। अभी मैं बोल दूँ कि अगला फ्रेज ला दो कि बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अभी देखो एक सेंटेंस बना रहे हो, आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बिफोर गोइंग एनी फर्दर आई वॉन्ट टू लेट यू नो हु एम आई एंड वेयर आई हैव कम फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को आप यहाँ पे कुछ फ्रेज ला रहे हो, फिर एक सेंटेंस बना रहे हो। वो सेंटेंस आपके किसी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता है, दूसरा स्ट्रक्चर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आता है। यहाँ पे दो पोर्शन है, आपको नो एक्शन और एक्शन की बातें यहाँ पे मैं करता हूँ। यहाँ पे आपको वर्ब की अगेन आईएनजी फॉर्म लेकर के आना है। चीज़ों को समझो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना है तो बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अभी क्या है कि इट इज़ माई प्लेजर जो सेंटेंस है टाइप 1 के स्ट्रक्चर से बना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज, अब अपना नाम बता लोगे, माई नेम इज दिस, और आप बोल सकते हो एक बार और नाम रिपीट करके कि माई नेम इज दीपक शर्मा, सपोज आपका नाम अगर ऐसे है तो, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर एक फ्रेज लेकर के आओगे, आई फील लाइक। मैंने एक लिस्ट दिया है फ्रेज का, आई फील लाइक आई हैव ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश क्लास एंड आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो it is something important for me to do and I want it to happen in a very short span of time। तो आप इन चीज़ों को देखो, in a short span of time मैंने अंत में जोड़ा, बहुत कम समय में मैं इसे सीखना चाहता हूँ। English is something that is important for each and everybody and this is why I think I am learning this। I know it is difficult, a bit difficult in the beginning, but in the days to come I am looking forward to getting पॉजिटिव आई थिंक स्टेप्स फर्दर। और अभी क्या कर सकते हो कि इस सारी चीज़ों को कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं चाहता तो और भी स्ट्रक्चर से बोल के आपको सुनाता, बट मैं केवल अभी तक 4 स्ट्रक्चर ही यूज किया, सभी स्टूडेंट्स इसको समझ पाएंगे। I know I am doing well, I know I have done a great job। आप बोल सकते हो कि I think it is difficult in the beginning but in the days to come I am looking forward to getting positive response। आप बोल सकते हो। और आप ये भी बोलो कि as far as speaking is concerned we need to be very happy and we need to be very serious with what we have started doing। जैसे कि we have started doing क्या कह रहा है, वी हैव स्टार्टेड, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे V3 मैंने ऐड कर दिया। तो आपको ना सबको ऐड करना सीखना है, इसको मैंने आज के सेशन में बताया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दिया करिए चीज़ों को समझने से पहले, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग वीडियो में आप देखते हैं तो चीज़ों को बताइए। जो भी स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे मुझे ज्वाइन करते हैं, जैसे कि श्रेजल सोनी और नीरज यादव, और स्टूडेंट्स जो भी हैं लाइक भारती राजपूत, सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट आप लोग डेली बेसिस के पे करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ्स को आप लोग ले लिया करें। पीडीएफ आपकी मदद करेंगे अंग्रेजी में अच्छे से, आपको मतलब इन अ शॉर्ट स्पैन आपको इम्प्रूव करने के लिए आपकी मदद करेंगे। आप
अच्छे से चीज़ों को कम समय में सीख पाएंगे। गोल्ड क्लासेस से मैं आप लोगों के साथ हूँ हमेशा। अगर आपको किसी भी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश अगर आपको वेर एवर यू फील यू नो प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी, यू कैन सेंड योर सजेशंस, यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू मी। गोल्ड क्लासेस के आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से भी आप जुड़ सकते हैं, आपका आंसर आपको दिया जाता है। तो अभी ये रहा आज का मास्टर रूल, आपको ये ध्यान रखना है, इसी से आपको अंग्रेजी बोलना है। एक बार मैं और फिर से बता दूं कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इनके अंदर हम स्ट्रक्चर्स को सिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर्स आपके टोटल 25 हैं डियर स्टूडेंट्स। ये 25 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको कुछ टेंस के बताए हैं, टेंस के 13 मॉडल्स के। तो अभी हम ये टेंस के स्ट्रक्चर्स आपको समझा रहे हैं। तो फिर सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब रखो। वर्ब हमेशा देखना अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब और मेन वर्ब भी यहाँ पे आता है, तो वो अपना फॉर्म V1 से लेके V5 बदलता रहता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट समझ गए उनको अंग्रेजी धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। आप कभी भी जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कि जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अवनींद्र सर, दिस इज माई नेम डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे आप आई यूज कर रहे हो, एम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। यहाँ पे मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं, यही टोटल 25 में स्ट्रक्चर्स में यूज हो रहे हैं। और लर्न में आईएनजी लगा है, इसी को मेन वर्ब कहते हैं। देखो यहाँ पे V1 से लेके V5 ये फॉर्म अपना चेंज करता रहता है। फिर अदर वर्ड्स अंत में आते हैं। तो इसका मतलब ये आएगा कि मैं अवनींद्र सर के साथ अंग्रेजी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, जो स्टूडेंट्स होंगे। तो दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू लर्न थिंग्स। और मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम द डे 1 सिंस वी स्टार्टेड लर्निंग, मैं एक ही चीज बताता रहता हूं कि देखो अभी ये मॉड्यूल 1 चल रहा है ना, तो मॉड्यूल 1 में मैं थोड़ा सा बेसिक ग्रामर रूल्स बताता हूं। आप 4-5 में आपको ना इंटरव्यू कैसे फेस करें, 5वें मॉड्यूल में कैसे अपना जैसे कि मॉक इंटरव्यू, 4 में मैंने आपको कैसे CV, करिकुलम वीटे, रिज्यूम, बायोडाटा में क्या अंतर होता है, कैसे फेस करें, कैसे सामने आए, कैसे आंसर्स दें, सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू गो थ्रू। और मैं आपको बता दूं कि वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी आप लोग कह सकते हो कि 26 डे पढ़ रहे हो ना, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हमारे पास बहुत लंबा रास्ता है। वी हैव टू गो थ्रू वेरी थॉरोली और केयरफुली चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही सेशन में रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो दूँ। वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। गोल्ड क्लासेस में ट्रस्ट रखने के लिए, फेथ रखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।